हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज CUT PG 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम। फाइनली आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आई मतलब एग्ज़ाम बस थोड़ी ही दूर होगा, कुछ घंटे दूर। एंड फर्स्टली ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर 100%। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट रिमाइंड करवाने वाली हूँ। जो भी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में बात करी हैं वो एक रिमाइंडर होगा। बहुत सारी मोटिवेशन होगी, कैसे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे सब चीज़ें करना है, आपको रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना है कुछ टाइम के लिए। वैसे भी रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, अब आप बड़े हो गए हो, ग्रेजुएशन हो गई है, आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड यू नीड टू स्माइल, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी। अगर माथे के ऊपर वो लाइंस पड़ी हुई हैं उनको खोल दो, यस ऐसे हाथ मारो, ठीक है ना, ऑन योर फोरहेड, बी हैप्पी। This opportunity is so big, right? So you have to be happy about it कि ये opportunity आई है, मैं एग्जाम देने जाने वाला हूँ, right? You should not worry. Attempt the paper in 2 rounds. ये बात मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि 2 राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना है। 2 राउंड्स में कैसे? पहले राउंड में जो आता है फटाफट हो रहा है उसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है यूजुअल से या लग रहा है कि अटक गया है उसको छोड़ दो। तो नेक्स्ट राउंड में आप वो करो और जिसमें आप 2 ऑप्शन क्रॉस करने वाले हो, ठीक है ना। और जो अटक गया था वो आप देखने वाले हो, ठीक है ना। 2 ऑप्शंस क्रॉस करने वाले में, ठीक है ना, कि आपने 75 क्वेश्चंस देख लिए, जितने सॉल्व हुए बहुत बढ़िया। उसके बाद दोबारा देख लो, अच्छा ये और जो अच्छा इसमें 2 ऑप्शंस क्रॉस हो रही है, ये सॉल्व कर लिया, अच्छा इसमें अटक गया था, सॉल्व करके देख लेता हूँ अगर निकल जाता है अभी, ठीक है। रफ शीट्स वहाँ पे आपको मिलेंगी। कौन से क्वेश्चंस को आपने हाथ नहीं लगाना है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार पहली बार पढ़ा, दूसरे राउंड में पढ़ा, ठीक है, आपको पता है ये बिल्कुल भी नहीं आता है, वो क्वेश्चन आपने नहीं हाथ लगाना है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को जो आपको पता है क्लियर कट कि यार मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो आपने उस क्वेश्चन को नहीं हाथ लगाना है। डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ओनली दोज मेनी क्वेश्चंस दैट आर नियर टू द कट ऑफ। देखो यार, ये मैं बात बहुत बार कर चुकी हूँ। आपका क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड आई सॉल्व, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व। ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है, ये आप मत पूछिए, गलत क्वेश्चन है। क्योंकि आपका एम क्या होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं, जिसको मुझे बिल्कुल आता है वो तो करना ही है, जिसमें 2 ऑप्शंस क्रॉस हो रहे हैं मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो जितने मर्जी हों, ठीक है। 75 नहीं होंगे बट जितने मर्जी हों, क्योंकि आपको क्या पता व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द एग्जाम। आप वहाँ पे लेवल का एनालिसिस करने बैठोगे, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एग्जाम, नहीं, आप लेवल का एनालिसिस नहीं करने बैठोगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एम इंस्टेड ऑफ कि हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई सॉल्व से उठा करके आप अपना एम ये रखो कि मुझे जो आता है मुझे वो सॉल्व करके आना है, और जिसमें से 2 ऑप्शंस क्रॉस हो रही है मैं वो सॉल्व करके आऊँ। और कुछ आपने वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। देखो, आपका फोकस करेक्ट चीज़ों पे होना चाहिए। एग्जाम में आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी मुझे आता है मैं वो सॉल्व करूँ। इससे ज़्यादा आपका और कुछ फोकस होना ही नहीं चाहिए। क्या कट ऑफ जाएगी, क्या पेपर का लेवल है, क्या करना है क्या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है कि कितने क्वेश्चंस लगाएं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि लेवल ऑफ द एग्जाम ही डिसाइड करता है कि कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये भी नहीं डिसाइड करता, अगर आपको ज़्यादा आते हैं आप ज़्यादा लगाओगे। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो ये क्वेश्चन के अराउंड वाली गेम खेल के आते हैं, या तो वो बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराते हैं, या फिर उस दौड़ में कि इतने तो सॉल्व करने हैं क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी गई थी, वो ज़्यादा कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आपने इन सब चीज़ों पर दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चंस, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। नेगेटिव मार्किंग है, हमें क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे। अब बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो होंगी कि आप एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर ये भी गलत हो गए तो फिर भी 4, अरे भाई एक्चुअल में ये भी गलत ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 मार्क्स जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। तो आपने जो एक्चुअली आपको सिखाया गया है वो करना है। और अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करी है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, प्लीज़ ये वाली स्ट्रैटेजी 2-3 मॉक्स पे लगा लो। मॉक टेस्ट अभी भी लाइव है, आप बाय कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ उस पर अभी भी चल रही हैं, वो देख जाओ। जीके करंट अफेयर्स की, अगर आपने करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं करे, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं हाथ लगाए हैं, वो वाली सीरीज़ आप देख लो। और हाँ, इनर सर्कल कॉल मेरी ट्राई रहेगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आप मेरा गला देख रहे हो। अगर मेरे गले की हालत ठीक हुई तो ऑब्वियसली मैं करूँगी। और आप अपनी ईमेल्स पे थोड़ी नज़र रखना, ठीक है। ईमेल्स और जिन्होंने व्हाट्सएप भी सबमिट किया हुआ है, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। जो इनर सर्कल कॉल होते हैं, गाइडेंस कॉल होते हैं, वो पेड मेंबर्स के लिए है। हु शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चन, यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब मैम हम एम कितने का करें,
अगेन एम आपने यही करना है कि मैं 100% वाले और 2 ऑप्शंस क्रॉस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम जनरल बात करें तो यार 200 प्लस तो एम करना ही पड़ेगा लास्ट ईयर का देखते हुए, बल्कि आप जितना 250 के क्लोज जाओगे उतना ही आपका सेफ रहेगा अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें। अब पेपर डिफिकल्ट आ गया, ईजी आ गया, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो इस पर हमने ध्यान ही नहीं देना। ये मैं क्वेश्चन इसलिए आंसर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं। सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं फिर पैसेज पढ़ना है, इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि यार पैसेज में क्या ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, क्लीन कैलकुलेशन करनी है रफ शीट्स पे। करंट अफेयर्स के अंदर आपने क्वेश्चन पढ़ना है, फटाफट से आंसर बोल देना माइंड में, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सारी ऑप्शंस आपने पढ़नी है, यू टू रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली, ठीक है। दिस इज व्हाट इज फुल फोकस, कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यू डोंट हैव टू लेट योर माइंड थिंक एनीथिंग। इसकी प्रैक्टिस कर लो कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो और मॉक टेस्ट के अंदर यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन, दे शुड बी नो अदर फाइट गोइंग ऑन इन योर हेड। Some things you need to tell yourself. There are going to be questions of which you don't know the answer and there are going to be questions of which you know the answer. ठीक है, ये होगा and it is fine. आपको जब नहीं आता होगा तो आपने रोने नहीं बैठना, अरे ये तो मुझे आता है, तो क्या हुआ यार, कोई तो आता है, मुझे बस बीइंग अ लॉगरियन इतना प्रॉमिस कर लो कि जो आता है वो ठीक करके आओगे, ठीक है ना। इस चक्कर में कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, मे भी ऐसा हो कि पहले 6 क्वेश्चन ही आपको नहीं आते, 10 नहीं आते, कोई बात नहीं, 65 और है, उनको तो देखो। इन 10 के चक्कर में वो 65 छोड़ाओगे, वो भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं। क्या पता उन्होंने पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दो कि इनका मोरल डाउन कर दो पहले, ठीक है। आप एक लॉयर बनने वाले हो, तुम्हें पता है लॉयर्स के हर रोज टेस्ट होते हैं। वहां पर जब तुम जज के आगे खड़े होते हो ना, हर रोज टेस्ट होता है। वो नोट्स जो बनाते हैं ना हम, उनको मतलब सच में जज कुछ भी पूछ सकता है उस मोटी फाइल में से कुछ भी, और तुम्हें जवाब देना, यू आर रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने पैसे लिए उसके लिए, ठीक है ना। और कभी कभी तो क्लाइंट भी पीछे खड़ा होता है, और क्लाइंट के अलावा और भी 3600 लोग जो तुम्हारे पास केस लेकर आने का सोच रहे हैं। सो इट इज टेस्ट एवरी डे, सो यू हैव टू बी कूल। एंड हु इज अ कूल माइंडेड पर्सन? कूल माइंडेड पर्सन जो है वो जो फोकस करे, वो जो कॉन्फिडेंस से चीज़ें करे। तुम्हें भी पता है अगर तुम फोकस की जगह फियर और कॉन्फिडेंस की जगह सी से और क्या वर्ड होता है, ठीक है, फियर लेकर आते हो, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, तुम डरे हुए रहते हो, तुम फोकस नहीं कर पाओगे, तुम इधर उधर ध्यान भटकेगा तुम्हारा, ठीक है। डोंट स्टिक टू क्वेश्चंस, इफ क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन यूजुअल टाइम, स्किप। अगर आपका ये नहीं कि थोड़ा सा देखा छोड़ दिया, नहीं, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये नहीं सॉल्व हो पा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, छोड़ दो उसको। क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि आप मान लो आप 26 क्वेश्चन पे हो, ठीक है, मे बी जो 75 तक जाते जाते जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वो इसके चक्कर में खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। So that is it. If the paper is difficult, it is difficult for everyone. Easy, अब दोनों पे लोग रोने लग जाते हैं, easy है, कट ऑफ तो बहुत कम ज़्यादा जाएगा, मेरा क्या होगा। यार तुमने पहले ही सोच लिया कि मेरा क्या होगा, तो ब्रेन भी देख रहा है। ब्रेन वो बच्चा है, ब्रेन इज अ स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। उसको तुम बोल दो कि नहीं करना, वो कहेगा हाँ ठीक है नहीं करते, मज़ेदार। ब्रेन को फोर्स करना पड़ता है, अरे कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट है, इजी है, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे किसी से क्या लेना देना यार, मेरे को तो अपने एग्जाम पे फोकस करना है। मैं क्यों सोच रही हूँ कट ऑफ क्या है, तुमने एनालिसिस करना है आके एग्जाम के बाद, तुम अपना पेपर दो वहाँ पर। बहुत बच्चे ऐसे एक्सपर्ट बनते हैं, क्या फ़ायदा एक्सपर्ट बन के, नहीं बनना एक्सपर्ट, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बैठी हूँ एक्सपर्टीज़ करने के लिए, तुम्हें नहीं करनी है, तुम पेपर पे फोकस करो। अगर इजी है तब भी ठीक है, इजी है बढ़िया है, मेरे लिए क्या पता वो तुम्हारे लिए इजी हो, साथ वाले को डिफिकल्ट लग रहा हो, उसके तो बैंड बजी हो, क्या पता डिफिकल्ट है सबके लिए है, ठीक है, करो, जो आता है वो करके आना है। अपने आप को ये समझाओ, ये वीडियो मैं पहले तभी डाल रही हूँ, अपने दिमागों में डाल दो, वरी, पैनिक, एंग्जाइटी, जो भी वर्ड्स हैं निकाल दो दिमाग से। ये निकल गए ना तो भैया 70% जॉब इज़ डन, 30% ही करना है एग्जाम में जाके। तो फिर इतना तो तुम कर लोगे जितना तुम कर रहे हो। इन सच अ सिचुएशन यू नीड टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। कोई दिक्कत आ जाती है, कंप्यूटर नहीं चल रहा, ये वो ऐसा वैसा, बड़े बच्चे टेंशन लेने लग जाते हैं, मैंने सुना है ऐसा हो गया वैसा। तुम मैनिफेस्टेशन जानते हो? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, वीडियोस भी देखी होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि व्हाट यू थिंक इज व्हाट विल हैपन, व्हाट यू थिंक इज व्हाट हैपन्स, ठीक है। अब तुम कहोगे नहीं डेस्टिनी तो दिमाग सोचे होते, नहीं बेटा ये सच है, व्हाट यू थिंक इज व्हाट हैपन्स, ठीक है।
आप जो सोच रहे हो तो अच्छा सोचो, बुरा दिमाग में आता भी है तो उसको बोलो नहीं 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 ये होगा, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, माय एग्जाम इज गोइंग टू गो सो नाइस, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, तुम एग्जामिनेशन सेंटर से इतने खुश आ रहे हो, तुम रिजल्ट चेक कर रहे हो अपना ऑनलाइन और तुम कह रहे हो कि हो गया डीयू हो गया, आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई गॉट बीएचयू। क्या तुम ये विजुअलाइज कर सकते हो? फीलिंग, व्हाट विल यू फील, कैसा फील होगा, कैसा फील होगा? कैन यू मैनिफेस्ट कि तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो कि दी हो गया, इतने नंबर आए मेरे 250 प्लस आए दी, और मैं कह रही हूँ या वाह क्या बात है, मैनिफेस्ट कर सकते हो। फीलिंग क्या होगी? विल बी सो हैप्पी, यस हो गया फाइनली। कैन यू मैनिफेस्ट दैट फीलिंग? अगर आप वो फीलिंग में एग्जाम देने जाओगे, आपका फुल फोकस होगा एंड गुड चांसेस कि वो हो जाएगा। क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, खुश रहो, जैसा रहोगे? क्योंकि आप फुल फोकस कर पाते हो अपनी लाइफ में यूजुअली भी, क्योंकि आपने दिमाग में सटीक हो गया कि हाँ वो तो मुझे मिल गया है, इमेजिन वो मिल गया, अब मुझे उस पर काम करना है, वो तो मिल जा। अब हम क्या करते हैं, अच्छा मिल जाएगा छोड़ो काम करना, नहीं मिल जाएगा, मिल गया है, ठीक है मिल गया है, बट हमने जो रिचुअल्स करने हैं वो अच्छे से करने हैं, एक्शन जो करने हैं वो अच्छे से करने हैं, पेपर अच्छे से देकर आना है। क्या हम ये कर सकते हैं? प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन। आज क्या सिर्फ अगर कोई दिक्कत आ रही है कि यार मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, यू नो हम ह्यूमंस में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि अगर किसी और की प्रॉब्लम है ना तो भैया हम काउंसलर हैं, ठीक है ना, फिर हमसे पूछो क्या करना है, हम बता देंगे। तो क्या मैं उस टाइम पे अपना काउंसलर बन सकता हूँ कि अच्छा यार बेस्ट क्या कर सकता हूँ? मान लो कुछ भी गलत हो गया, ठीक है, नहीं पैनिक नहीं करना है, ओके मुझे ये करना है। लॉगरी ने बोला था फोकस, फुल फोकस, कॉन्फिडेंस, फुल फोकस, फीलिंग कि क्लियर हो गया, यस ये बातें करनी पड़ती है। आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट the world is crazy, you have to be crazy to do some good things, okay fine, find that one section or question or passage that you think you can solve। हाँ डिफिकल्ट लग रहा है कि अरे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो आता होगा यार, इतनी पढ़ाई कर ली तुमने, 12वीं पास करी, ठीक है, ग्रेजुएशन करी, अब ये पेपर के लिए तैयारी करी, ठीक है, 3600 चीज़ें तुम कर चुके हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ ना आता हो, तो आता तो होगा, ठीक है। वेन एवर पैनिक, एंग्जाइटी, वरी, शॉक, इरिटेशन हो, तुमने सिर्फ ये बोलना अपने आप को आई हैव टू गिव माई 100%। 100% कैसे दे सकते हो? फुल फोकस, मुझे इधर उधर की बातें सोचनी नहीं है, ठीक है ना, मुझे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स क्या सोचने हैं, हो गया क्लियर, ठीक है। विजुअलाइज क्या करना है, आके बता रहे हो पेपर बहुत अच्छा हुआ मैम, हो जाएगा, डन, ठीक है ना, चलो एनएलसैट दे देते हैं कि ठीक है बट हो जाएगा पक्का, दिल्ली यूनिवर्सिटी डन, ठीक है। क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो? वेन एवर इन प्रॉब्लम आस्क योरसेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू, गो थ्रू द एफर्मेशंस। जो मॉक टेस्ट के साथ एफर्मेशंस प्रोवाइड करी हैं बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी, उनको सुनो, ठीक है। सो गाइज फाइनली द डे इज देयर एंड बहुत मतलब क्या एक मिक्स फीलिंग होती है जब मैं बैच को बाय बाय टाटा करती हूँ, क्योंकि मेरी भी अटैचमेंट हो जाती है, मुझे तुम्हारे नाम याद हो जाते हैं इंस्टाग्राम कमेंट्स में बात करते हुए, यूट्यूब पर, और फिर इनर सर्कल कॉल्स में याद हो जाते हैं नाम, तो ऑब्वियसली बट येस इट इज़ अ स्वीट काइंड ऑफ बिटर काइंड ऑफ, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी काइंड ऑफ मेमोरी, बट येस आपने तो आगे बढ़ना ही है और मुझे यहाँ पे रहना है, ठीक है। तो येस इन द कमेंट्स आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई भी फियर आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ ये कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, मुझे ऐसा थॉट आ रहा है, आप कुछ भी बेझिझक आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव रहने वाली हूँ, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर, आप वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स का कुछ नहीं किया है तो अभी भी आप मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो है वो देख सकते हो। अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो आप एफर्मेशंस को रिपीट पे सुन सकते हो। अगर आपको डर किसी और चीज़ का लग रहा है, एफर्मेशंस में आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप कॉमेंट और इंस्टा पे मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी, राइट। एंड ये वीडियो आप 1-2 बार देख लेना तो उससे आपका थोड़ा मेंटल सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द लॉगरियंस, बी इट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिस भी कहीं से आप मेरे से जुड़े हो, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू गाइज, एंड अच्छा ही होगा हम सबके साथ, राइट। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर गुड। एंड गाइज इसके बाद भी एक और चीज़, आपने अपना 100% देकर आ जाना है। एग्जाम जैसा भी हो, अच्छा बुरा, आपने अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना। उससे आते ही मैंने आपको क्या बताया था, लेसन्स जो आप लर्न करोगे वो आपने एक पेपर पे लिख लेने हैं, एंड यू हैव टू सेंड दैट ऑन इंस्टाग्राम टू मी कि हमने ये लेसन लर्न किए, एंड मूव ऑन हो जाना है, बिकॉज हमें आगे के एग्जाम्स जैसे कि एनएलसैट,
NLU उड़ीसा, ठीक है, MHCT, इन सब की तैयारी करनी है। मैं इनकी वीडियोस भी डाल दूंगी कि कैसे तैयारी करना है, क्या सब कुछ करना है, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। एंड प्रॉमिस मी कि आप आकर के वापस मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि कैसा हुआ पेपर, ठीक है, प्रॉमिस कैसा हुआ। फिर मैं वीडियो करूंगी रिव्यूज़ का कि हाँ ऐसा हुआ, ये रिव्यू है पेपर का। आप इंस्टा पे भी मुझे बता सकते हो। एंड जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा यार मुझे भेज देना, ऐसे मत करो प्लीज़, तुम लोग ही हो मेरे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप login@gmail.com पे भेज देना, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि हमें आपको पेपर भेजना है। मैं आपके आंसर्स किसी को नहीं दिखाऊंगी, कसम से। मैं उसको टाइप करवा के शेयर करूंगी लोगों के साथ, बिकॉज डिस्कस करना होता है कैसा है कैसा नहीं। तो वो मेरी हेल्प कर देना, मैंने आपकी इतनी हेल्प करी है यार, इतनी वीडियोस डाली हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड आज तो लॉगरी का बर्थडे भी है जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। सब अच्छा होगा, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। एक एग्जाम है उसको अच्छे से देकर आते हैं, जो भी इसके बाद होगा इट इज़ गोइंग टू बी गुड। अच्छा हो बुरा हो, इसका मतलब हमारा ये रास्ते हैं। अगर हमें DU जाना है तो फिर बहुत इसमें जाएंगे, क्या पता हमें और कहीं जाना हो, तो वट एवर। आपको इसको यू डोंट हैव टू टेक इट टू योर हार्ट, राइट, यू डोंट हैव टू टेक इट टू योर हार्ट, ओके। यू हैव टू गिव योर 100%, बस इतना करके आ जाओ, बाकी तुम मेरे लिए विनर हो। अगर तुम मेरे को आके बोलते नहीं दी, हमने 100% दिया, जो हम कर सकते थे हमने अच्छे से किया, हमें डर नहीं लगा, हमें कोई एंग्जाइटी नहीं हुई, हमने कॉन्फिडेंस और फोकस से एग्जाम दिया, तुम मेरे लिए विनर हो। और अगर तुम प्रॉमिस करते हो ना कि तुम जिंदगी में हार्डवर्क नहीं छोड़ोगे, तुम कभी किसी चीज़ के साथ स्टक नहीं होगे, तुम सिर्फ मूव फॉरवर्ड करोगे, तो बेटा जी हो ही नहीं सकता कि तुम आगे जिंदगी में कुछ अचीव ना करो, ठीक है ना। फिर तुम बोलोगे, बच्चे अभी मुझे मैसेज करते हैं 5 साल हो गए लॉगरी को, हम ये बन गए, हम वो बन गए, तुम भी मैसेज करोगे। सो इस एग्जाम में तुम्हें 100% देना है, ओके। आगे समझ इन द कमेंट्स जो भी तुम्हें समझ में आया ना इस वीडियो से, 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी लिख दो, एक वर्ड जो तुम्हें इस वीडियो को देखकर लगा हो, क्योंकि आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड, आई ऑल्सो फील ब्लेस्ड। एंड येस, आकर के वापस ज़रूर बताना कि आपको लॉगरी का क्या अच्छा लगा, बिकॉज आपके रिव्यूज़ हमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स को दिखाने होते हैं कि देख लो भाई हम काम के हैं, ठीक है ना। तो वो ज़रूर देना ऑन इंस्टाग्राम इन द कॉमेंट्स। यू कैन सेंड अस एन email on login@gmail.com। अगर आपको लगे हमने जो हेल्प करी है उसके बारे में बताना, जेन्युइन, ठीक है। Thank you and bye bye. I love you guys. All the very, very best.